लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। हमारे ये पाकिस्तान जो है सब मुसलमान भाई हैं, हिंदू ऐसे के सब हमारे भाई हैं। हिंदू सिख ये जबरदस्त बात भाई है। हैं, ये भी हमारे भाई हैं। क्यों हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला रहे हैं? अंकल जी आप जैसे लोग होते हैं ना, सब पाकिस्तान जो है तरक्की कर जाएगा। होएंगे, तरक्की होएगा, खुशहाल। तो वो लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन दूसरों से नफरत करते हैं, हिंदू है ये काफिर है वो ये है। वो लानती बंदे का काम है। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक नजर आ रहे पाकिस्तान के आने वाले सालों में। खुद यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ा ही अर्सा हम भी चले जाएंगे। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। जो पॉलिटिक्स जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, इन्होंने तो 70 सालों से यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को बेच खाएं, और कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जिसने ये चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये मर्ज़ वजूद में भी अल्लाह पाक के हुक्म से आया, इसको चला भी अभी तक अल्लाह पाक की ज़ात ही रही है। पाकिस्तानी जैसे भी है ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आप सभी को जैसे पता ही कि पाकिस्तान की हालत कितनी बद से बदतर होती जा रही है, और पाकिस्तान की सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं कि कुछ दिनों तक के भी अपना देश चला पाए। तो ऐसे में पाकिस्तानी सरकार कहीं पे अपनी एम्बेसी बेच रही थी, कहीं पे अपने 4 एयरपोर्ट बेच रही है, तो कहीं पर चाइना को कुत्ते तक के बेच रही थी, गद्दे और कुत्ते। और उसके बाद अब तालिबान की सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि भैया पाकिस्तान के लोगों को कि संभल के रहो, आपके न्यूक्लियर एसेट्स मतलब कि पाकिस्तान के जो परमाणु पावर है वो भी कहीं पाकिस्तान की सरकारें बेच ना दे। और इसके बीच में जब पाकिस्तानियों को ये खबर का पता चला तो पाकिस्तानी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे दोस्तों, तो कई पाकिस्तानी तो ये कह रहे थे कि भैया हमें भारत के साथ जो ट्रेड बंद की है उसे खोल देनी चाहिए थी, हमने भारत के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। कई बुद्धिजीवी पाकिस्तानी थे जो कह रहे थे, पर कहीं पर कट्टर पाकिस्तानी थे जिनको अभी भी सच्चाई का मतलब कुछ पता नहीं है। वो कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर एसिड्स बेचने नहीं देंगे, और उसे बचाने के लिए लगे तो हम एक वक्त की रोटी कम खाएंगे, उसके लिए जंग लड़ना पड़े पर लड़ेंगे, पर बेचने नहीं देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट को। चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है। अगर IMF ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? बताएं कि हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा। अगर एटॉमिक पावर हमारी खतरे सर, इसमें मैं जस्ट एक आपसे पॉइंट कहना चाहूँगा। देखें, जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था। इंडिया को कोई फायदा है इस चीज का? कहा जाता है इंडिया भी बेसिकली सर देखें, जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। हमारे से वो मुकाबला नहीं कर सकता अभी भी। अगर हिस्ट्री देखें तो 4 उसमें मैं आपको बताऊं, वो भी हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ और था, हिस्ट्री कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं। इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं। इनकी बात को सेकंड करता हूं, अब तो अगर हमें डराना है ना, या ये चकमा देना या चूरन बेचना है, तो वो हम अफगानिस्तान का बेच देंगे। वो शायद बिक जाए। पाकिस्तान अपने ना अनकरीब जो है ना न्यूक्लियर वेपन भी ना बेचने जा रहा है, तो आपको इस बात से कितनी ताकत रखती है? वाकई से होने जा रहा है? मेरा जो एक इंसान का ईमान है और जो इंसान हालात देख रहा है, इन जो पॉलिटिक्स जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, इन्होंने तो 70 सालों से यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को बेच खाएं, और कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जिसने ये चीज़ नहीं चाहिए।
लेकिन अगर आप देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये मार्ज़ वजूद में भी अल्लाह पाक के हुक्म से आया, इसको चला भी अभी तक अल्लाह पाक की ज़ात ही रही है और आगे भी इसके मुहाफिज अल्लाह पाक ही हैं। इमरान खान ने तो 2 दिन पहले भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के जो हालात है वो श्रीलंका जैसे तो हो गए हैं, मैशत का जो हाल है। नो डाउट, बिल्कुल पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं, क्राइसिस में जा रहा है पाकिस्तान। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम IMF की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है वो आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। वो पाकिस्तान में जो भी है गवर्नमेंट में इक़्तिदार में है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुदा की एक लानत है कि हमारे सर पे चोर और डकैत मुसल्लत किए गए हैं। हम इससे आगे चीज़ क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डेफिनेटली माइट बी पॉसिबल कि हमारा जो है मतलब जितनी एटॉमिक पावर है वो भी ये लोग रख के कर्ज लेंगे। जो नज़र आ रहा है ना, अगर कोई आज तक मैली आँख से नहीं देखा वो एटॉमिक पावर थी, अगर वो भी चला गया तो फिर तो पाकिस्तान तो किधर नज़र आ रहा आएगा आपको? अल्लाह पाक का, मैं एक बात किया है कि ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में भी अल्लाह के हुक्म से आया है, अभी तक चला भी अल्लाह ही रहा है, उसको खाली ख़जानों को अभी तक भरने वाला भी अल्लाह पाक है। वो तो अव्वल दिन से ये चाहती हैं कि पाकिस्तान, पहले तो चाहते थे कि सुपर पावर बने ही ना, और अगर पाकिस्तान आज एटॉमिक पावर बन चुका है तो अभी वो लोग यही चाह रहे हैं कि ये लोग जो है IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं, अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो वो दिन ब दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेचीदा ही होती जा रही हैं उनकी कंडीशंस। क्योंकि इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं गिलगित में कि आपको शायद अगर यस, मुझे आइडिया उस बारे में भी, लेकिन देखें मेरी बात सुने, जब तक आप लोगों को खाना पीना जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं रियासत करेगी तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। ये हमारे जो ऊपर माइंड बैठे हुए हैं ना, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पर रहम करें, अपने मैंडेट में रहें, हमें आपकी खिदमत की नहीं ज़रूरत, आप बॉर्डर्स को कवर करें, आपकी वही बहुत मेहरबानी है, उसके बाकायदा बाकी छोड़ दें, इनको मौका दें। बांग्लादेश भी यहाँ से बना है, वो 40 बिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है, हम 5 बिलियन पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है हमारे। खुदा के लिए इस मुल्क में बिजनेस होने दें। और मजे की बात यह है, बाद में हम ये तो कह देंगे एक बहाना तुम्हारे पास है कि भाई इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, जैसे बांग्लादेश में की, इंडिया ने उसमें इन्वॉल्वमेंट। सर वो करेंगे इन्वॉल्वमेंट, देखिए उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, हम जब वीक ही इतने हो जाएंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हम पे और ज्यादा हो जाएगी। जब आप स्ट्रांग होंगे, आप करते रहे इंडिया में इन्वॉल्वमेंट, उनको परवाह भी नहीं है, वो बिलियंस में वो इंडस्ट्री IT पे खर्च कर रहे हैं, वो बहुत सारे मामलात कर रहे हैं।